हम मैपिंग की सीरीज़ में जो हमारा साउथ एशिया था, जिसमें हम बात किए थे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव का। और उसके बाद फिर ईस्ट एशिया, जिसमें हम बात किए थे चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। उसके बाद हम बात किए थे साउथ ईस्ट एशिया की, जिसमें हम 11 देशों को देखे थे, जिसमें म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। उसके बाद ब्रुनेई, फिलीपींस और उसके बाद तिमोर लेस्टे जो है, इन देशों की बात किए थे। उसके बाद सेंट्रल एशिया के 5 देश जो है थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान जो है, इनकी बात किए थे। और जो काकेशस कंट्री हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया की बात कर चुके हैं। आज हम जो हमारा वेस्ट एशिया है उसकी बात करेंगे, जिसमें हम 16 देश आते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इधर। और अगर हम इधर मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट में 17 देश आते हैं, जिसमें वेस्ट एशिया के 16 देश और एक देश आता है जो मिस्र है, जो अफ्रीका का देश है। आइए हम विस्तार में चर्चा करते हैं। ये है हमारा मिडल ईस्ट का मैप। अगर देखेंगे आप, मिडल ईस्ट का मैप है, जिसमें 17 देश हैं। अगर 17 देश में हम बात करें तो एक देश जो है वो अफ्रीका का है और 16 देश जो हैं वो हैं एशिया के। और वो कौन से एशिया के हैं? तो वेस्ट एशिया के देश हैं। तो वेस्ट एशिया में अगर आप बात करें तो यमन, ओमान, यूएई जिसे हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद फिर है कतर, फिर बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान और इधर सीरिया, टर्की जिसे हम तुर्की कहते हैं इस समय, जॉर्डन हो गया, लेबनान, साइप्रस और इजराइल हो गया और फ़िलिस्तीन हो गया। ये सब हो गए, ये 16 देश हैं कुल मिला के। और एक देश जो इजिप्ट है, इसको मिला देंगे तो कुल मिला के जो देशों की संख्या है वो 17 हो जाएगी, जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट एशिया में कितने कंट्री हैं? तो 16 कंट्री हैं। इसी में आप देखेंगे तो जो अरब पेनिनसुला है उसके देश, और अगर हम देखें इनको देखेंगे तो जो गल्फ़ कंट्री हैं वो, और एक जीसीसी आता है, गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल जो होता है, तो उनके देश आते हैं, इधर वाले हो गए। और जो सीरिया है, और इधर जो है लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, और उसके बाद फिर जो फ़िलिस्तीन हो गया, ये सब देश भी आते हैं इस साइड में। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं पहले टर्की की। अगर टर्की की बात करें तो ये अगर हम देखेंगे मुख्य रूप से एशिया में है। इसका मुख्य भूमि जो है ये एशिया में है, जिसे हम एशिया माइनर कहते हैं। एशिया माइनर, एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है अंकारा, और एक इसका शहर है इस्तांबुल, जो इस साइड आप देख सकते हैं यूरोप वाले हिस्से में है। तो किस में फैला हुआ है? तो एशिया में फैला है, यूरोप में फैला हुआ है। अगर आप टर्की को देखते हैं तो ये हो गया ब्लैक सी, और ये हो गया मरमरा सागर, मरमरा सागर। और ये जो हो गया, अगर आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं जो हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो बास्पोरस जल संधि है, बास्पोरस जल संधि जो टर्की के जो है मुख्य भूभाग से जो इस्तांबुल वाला रीजन है इसको अलग करती है। यदि हम एरिया वाइज बात करें इसकी, तो लगभग 97% जो इसका भूभाग है ये एशिया में है, जिसे हम एशिया माइनर कहते हैं। और ये अंतोलिया के पठार का हिस्सा है, जो अंतोलिया का पठार है उसका हिस्सा है। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3% हिस्सा इसका यूरोप में है, जो इस्तांबुल वाला धरेश वाला रीजन है ये इस्तांबुल में है। और उसके बाद फिर अगर देखें इसके बारे में बात करें तो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले जो है जो टर्की है उसका नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया है, तुर्की। क्योंकि कारण ये था कि जो एक पक्षी पाया जाता था टर्की में, तो उस पक्षी को लोग मार के खाते थे, जिसके कारण इसने जो है अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया है। और यहाँ एक हाया सोफिया नामक स्थान है, जो हाया सोफिया है, यहाँ हाया सोफिया, ये प्रारंभ में चर्च हुआ करता था। उसके बाद जब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, एक समय ऐसा आया था जब ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, और टर्की जो है एकमात्र जो है अगर देखेंगे तो उत्तराधिकारी बचा हुआ है ऑटोमन साम्राज्य का। तो हाया सोफिया जब था, ये पहले जो था ये चर्च हुआ करता था, जिसे बाद में एक मस्जिद बनाया गया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, एक म्यूजियम बना दिया गया था। इसे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में एक म्यूजियम बना दिया गया था, जिसे बाद में इस समय जो है
तैयबुल अर्दोगान जो हैं उन्होंने फिर से जब पीएम बने तो इसे फिर से मस्जिद बना दिया है अभी कुछ दिन पहले ही। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो पहले चर्च, उसके बाद मस्जिद, तो फिर उसके बाद फिर म्यूजियम बना। अब वर्तमान में फिर से ये मस्जिद बना दिया गया है। अगर आगे हम बात करें सीरिया की, तो इसकी राजधानी है दमिश्कस। अगर हम बात करें, दमिश्कस सबसे खतरनाक और सबसे सस्ता शहरों में से एक है और ये रूस का पक्षधर है। अगर सीरिया की बात करें तो ये रूस का पक्षधर है और यहाँ जो ISI है, ISIS, उसके आतंकी यहाँ हैं, जो लड़ाकू हैं वो रहते हैं। और यहीं से जो है बिंदुसार, जब इतिहास में आप देखेंगे तो बिंदुसार जो है, बिंदुसार जो मौर्य वंश के राजा थे, उन्होंने यहीं से शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। यहीं से जो सीरिया वाला रीजन है, यहीं से उन्होंने जो शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। तो उन्हें जो है दार्शनिक तो नहीं दिया गया था, लेकिन शराब और अंजीर उस समय दिया गया था। उसके बाद अगर हम चर्चा करें जो इजराइल वाला रीजन है, इजराइल, तो इजराइल अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ये बहुत बाद में बसाया गया है। ये फ़िलिस्तीन पहले पूरा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे इजराइल नामक एक देश बसाया गया, जिसकी राजधानी अगर आप देखेंगे तो जेरूशलम है। और जेरूशलम किस हिस्से में है, तो जो वेस्ट बैंक है उसमें ही जेरूशलम स्थित है। और इसमें जो है अगर देखेंगे तो फ़िलिस्तीन और इजराइल जो हैं, अगर फ़िलिस्तीन को देखेंगे, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में दो विवादित शहर हैं अगर देखेंगे आप, तो मुख्य रूप से एक है गाज़ा पट्टी, जिसे हम गाज़ा कहते हैं, और एक है वेस्ट बैंक। और यहीं पे आप जानते हैं कि एक जो है अल अस्का मस्जिद है, अलस्का मस्जिद, अलस्का मस्जिद, जो मुस्लिमों के लिए काफ़ी फेमस स्थान है। मक्का मदीना के बाद अगर देखेंगे तो सर्वाधिक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त है। इसके लिए जो है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में लगातार जो है लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और जो दो रीजन हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, इनके लिए भी दो जो है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अगर हम फ़िलिस्तीन की राजधानी की बात करें तो फ़िलिस्तीन की जो राजधानी है वो है राम अल्लाह, और इसकी राजधानी जेरूशलम है। और हम जो मानते हैं वो है तेल अबीब, तेल अबीब। और यहाँ पे देखेंगे तो जो बेलिंग वाल है, दुनिया का सबसे पुराना, बेलिंग वाल दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग है। सिनेगाग कहते किसे हैं, तो जो इनका जो पूजा स्थल होता है, जो इजराइल का जो यहूदी धर्म वाले होते हैं, उनकी पूजा स्थल को कहते हैं सिनेगाग। तो दुनिया का सबसे पुराना स्थल कहाँ है, तो बेलिंग वाल कहाँ है, जो पुराना सिनेगाग है, तो इजराइल में है। अगर हम बात करें कि एक बार जब 1967 में जो वार हुआ था, उस समय जो है अगर देखेंगे OIC जो थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, उसका भी लैंड जो है ऑक्यूपाइड कर लिया था। जानते हैं सिनाई पेनिनसुला है, जिसमें अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है अभी को जो 27 था उसकी बैठक हुई है, तो शर्म एल शेख में। तो ये पहले हुआ करता था इजिप्ट का हिस्सा। तो इजिप्ट से ये जो है अगर देखेंगे आप, इजराइल ने इस पर एक समय कब्जा कर लिया था। और जो गोलन हाइट्स है, इस पर भी कब्जा कर लिया था, और वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया था, और गाज़ा पे भी कब्जा कर लिया था। और जब इजराइल ने इसे छोड़ने के लिए तभी तैयार हुआ जब इसे मिस्र जो है वो मान्यता दे दिया। तो मान्यता देने के बाद, देश के रूप में मान्यता देने के बाद ही इजराइल ने इसे छोड़ा था। लेकिन आज भी जो वेस्ट बैंक है और गाज़ा पट्टी है, उसको इजराइल ने नहीं छोड़ा है, और इसके लिए लगातार वार चल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा अरब पेनिनसुला, जो अरब प्रायद्वीप है वो हो गया। अगर अरब प्रायद्वीप की बात करें तो इधर है पर्शियन गल्फ, जिसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी। अभी हम आगे फारस की खाड़ी वाले देश की भी चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ हिस्सा जॉर्डन का आता है, कुछ इराक का आता है, और कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, यमन और सऊदी अरब किस में आता है, तो ये आता है हमारा जो अरब प्रायद्वीप है उसमें। आगे हम चर्चा करें तो जो ये फारस की खाड़ी हो गई, फारस की खाड़ी, तो फारस वाले देश जो हैं अगर देखेंगे तो ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत है, बहरीन है, उसके बाद फिर कतर, UAE, ओमान और सऊदी अरब है। इस प्रकार से आप देखें तो 8 देश आते हैं जो फारस की खाड़ी से सीमा लगाते हैं। तो फारस की खाड़ी से सीमा लगाने वाले देश को हम कहते हैं ये फारस के देश। तो इस प्रकार से 8 देश आते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो आबू धाबी है, ये UAE की बात करें तो आबू धाबी जो है ये इसका जो है राजधानी है,
और दुबई इसका सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। और शारजाह भी इसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है। और पाकिस्तान मैक्सिमम अपने मैच जो है शारजाह में ही खेलते हैं, शारजाह और दुबई में ही खेलते हैं। इसके में अगर विकास की बात करें तो इसका डेवलपमेंट जो है वो कब हुआ था, तो जब हांगकांग स्वतंत्र हो गया था, तो हांगकांग की स्वतंत्रता के बाद हुआ था। और ये जो है 7 राज्यों के शेख, जो 7 राज्य कहते हैं शेख को, तो शेख या राज्य, तो 7 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे आप तो ये हो गया कतर। कतर की एक चीज़ प्रसिद्ध है, अल जजीरा अखबार जो होता है, अल जजीरा अखबार। तो अल जजीरा अखबार जो है, अगर विश्व में आप देखेंगे तो विश्व में सबसे स्वतंत्र अखबार जो है तो अल जजीरा अखबार माना जाता है। और कतर के दोहा में, जो दोहा इसकी राजधानी है, यहाँ से प्रेरित होता है। आइए हम चर्चा करते हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, GCC, उनके मेंबर की। तो इसमें अगर चर्चा करें तो ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया जैसे देश आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यहाँ मक्का और मदीना, जो मुस्लिम धर्म में सबसे प्रसिद्ध जो धर्म स्थल है वो स्थित हैं। और आप जानते हैं अल अक्सा मस्जिद जो है वो कहाँ है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में स्थित है। और सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है सऊदी अरामको, जो इसकी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है तेल निकालने की। इसमें अभी हाल ही में रिलायंस ने 1% शेयर को खरीदा है। यदि हम बात करें इराक की, इराक भी इस समय अशांत एरिया रहा है। और जो टिग्रिस रिवर है, और जो उसके बाद फिर एक रिवर और है, इसका नाम है यूफ्रेटिस। तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में जो एक सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो अगर आप देखेंगे तो दुनिया की पहली सभ्यता मानी जाती है। 21 नदी के बीच में है, तो यूफ्रेटिस और जो टिग्रिस नदी है इसके बीच में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं ईरान में। ईरान भी आप देख सकते हैं इधर, ये पहले आप देखें तो ये हो गया हमारा ईरान। इराक में हम बात कर चुके हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता मुख्य रूप से इस पर इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे इस डायरेक्शन में तो ये हो गया हमारा सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। और यहाँ देख सकते हैं ये स्थित है मक्का और ये स्थित है मदीना। आप जानते हैं कि जो भारत में जब नमाज पढ़ा जाता है तो पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ा जाता है, वेस्ट की ओर। उसका रीज़न यही है कि भारत से पश्चिम की ओर ही जो मक्का और मदीना स्थित है, और जो अल अक्सा मस्जिद है वो भी स्थित है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इसी कारण से जो है यहाँ पे जो भी नमाज़ पढ़ते हैं वो पश्चिम की ओर करते हैं, जबकि अगर इधर से जो भी नमाज़ पढ़ेगा वो पूर्व की ओर करके मुख तब पढ़ेगा। अगर ईरान को हम देखें तो ईरान जो है स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो चाबहार बंदरगाह उसे भारत ने जो है 2003 में जो है एक परियोजना के तहत हस्ताक्षर किया था 2003 में, और इसे 2018 में जो है इसका संचालन संभाला था। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कराची बंदरगाह है और यहाँ से भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस प्रकार से आसानी से जो सेंट्रल एशिया है इसमें आराम से पहुँच बना सकता है, और इधर वाले क्षेत्रों में भी पहुँच बना सकता है भारत, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का क्षेत्र बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो है तालिबान का शासन है, और पाकिस्तान का भी शासन उसी प्रकार से है, क्योंकि तालिबान भी अभी लगातार यहाँ पे जो है कब्जा करने के प्रयास में है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो चाबहार जो बंदरगाह है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान। आगे के वीडियो में हम जो एशिया का जो अगर देखेंगे फिजिकल में मतलब हो गया पर्वत पठार और जो पाए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे।